हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ स्वागत कीजिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मिसलेनियस तक हम सब वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। वैसे मैंने अभी एक जो है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे एक वीडियो अपलोड करी है वन शॉट में, और इस कार्यक्रम को इस एक्सरसाइज मिसलेनियस के बाद थोड़ा सा फिनिश होने के बाद कुछ दिन के लिए हम पोस्टपोन करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी में हर चैप्टर की वन शॉट लेके आने वाले हैं। जी हाँ, वन शॉट। पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की वन शॉट हम कल अपलोड कर चुके हैं, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की वन शॉट अपलोड करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन की वन शॉट अपलोड करेंगे, और उसके बाद वन शॉट करेंगे वेक्टर की, फिर उसके बाद 3D की, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात खत्म, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी कर देंगे बाकी। तो हर चैप्टर के इसके बाद वन शॉट लेकर आने वाले हैं, और आपका ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। और मुद्दा है, लेकिन मुद्दे पर पहुंचने से पहले जितने मेरे प्यारे भाई बहन पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का काम करता है। और आपको तो केवल बटन दबाना है, और हमारे लिए वो बहुत ही मोटिवेशन काम करता है। तो जरूर, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर करें, और नहीं लगे तो बिल्कुल ना करें। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलें। आपसे विनती है, बस यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मास्टर आदमी, मास्टर की तो वैसे भी कोई ज़्यादा खास इज्जत होती नहीं है इंडियन सोसाइटी में। तो मिसलेनियस और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। ये कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, और इसका जो है ना सॉल्यूशन निकालना है। और आपको पता है, जो बच्चे कंटिन्यूटी में क्लास कर रहे हैं, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व हम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तीन ही टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, या तो वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्टिंग में हो जाए, या फिर होमोजेनियस हो, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत इजी सा है। तो सर हम इसमें क्या करेंगे, तो करेंगे क्या भाई, जरा देख बड़े भाई। तो सर इसको उधर लेके जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। भाई मेरे को ये पैरेट वाला पेन बड़ा प्यारा लग रहा है। 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ से फटाफट क्या कर दो, वेरिएबल को सेपरेट कर दो, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट इसमें इजीली हो जाएगा। तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। और जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करवाता है तो एक्चुअली हमसे ये पूछता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस कर्व की इक्वेशन से आई है। तो वापस जाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं। हाँ जी, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन इनवर्स होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना सर, साइन इनवर्स वाई। और यहाँ कितना आ जाएगा हम सर, हमारा साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ सी लगाना है, तो यहाँ पे इसको भी साइन, लेकिन ये माइनस है, और यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स सी। आपको पता है साइन, इधर जब मैं इसको लेकर आऊंगा तो साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी बन जाएगा। बस यही छोड़ दो इसको, और क्या है, यही इसका सॉल्यूशन है। अरे यार, सही है, बस हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आना चाहिए। अल्टीमेटली क्या है सर, इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने आप आ ही जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, आपको पता है, अगर वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल स्टार्टिंग में कर दो। तो यहाँ मुझे ये वेरिएबल सेपरेट होता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या लिखूंगा सर मैं,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू माइनस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेट हो रहा है क्योंकि y की टर्म y के साथ आ सकती है और x की टर्म x के साथ में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्व टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्योंकि दोनों साइड वेरिएबल सेपरेट हो गया है तो यहाँ क्या करेंगे सर हम इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही इंटीग्रेट करना चाहता हूं मैं तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्व टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका क्या करेंगे सर हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब सर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो बच्चे मेरे से इंटीग्रेशन की क्लास करिए उनको पता ही है कि जब जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो सर हम वहाँ उसका परफेक्ट स्क्वायर बना के उसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और सर परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, सबसे जो एक्स वाई स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है उसका हाफ करके स्क्वायर करके एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सबट्रैक्ट करते हैं। तो सर यहाँ वाई का कोफिशिएंट सर कितना है 1, तो 1 का हाफ कितना होगा सर 1 का हाफ वाई हाफ ही होता है, तो उसको एक बार ऐड कर दो स्क्वायर करके और एक बार सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है भैया, कर दिया। सिमिलरली इधर भी कर दो डी एक्स अपॉन सर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट कितना है सर 1, तो 1 का हाफ क्या होगा सर हाफ होगा, उस हाफ का स्क्वायर कितना होगा सर 1/4 और माइनस का 1/4 और प्लस का 1 बस। और जो भी हम हाफ करते हैं उसी का क्या बनता है सर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो ये क्या बन गया भैया y प्लस 1/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, 1 माइनस 1/4 कितना बनेगा, जो साइड में कर देता हूँ 1 माइनस 1/4 और यहाँ 4 माइनस 1 दैट इज 3/4 और 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर √3/2 का स्क्वायर इज इक्व टू। सिमिलरली सर यहाँ पे भी बन जाएगा, हाँ भाई यहाँ पे बनेगा क्योंकि टर्म तो सेम ही है, तो x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस प्लस √3/2 का बस। अब सर ध्यान से देखना किसकी फॉर्म बन गई सर, ये फॉर्म बन गई है 1/x² प्लस a² वाली फॉर्म, और उसका फॉर्मूला क्या होता है सर tan इनवर्स y/x 1/a 1/a, तो 1/a क्या है सर मेरा ये, तो ये क्या बन जाएगा सर मैं √3/2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/√3 tan इनवर्स y प्लस 1/2 अपॉन √3/2। भाई कैलकुलेशन जरा ध्यान से करना। सिमिलरली सर इसका कितना बनेगा 1/a, इसका भी यही बनेगा, इसका क्या बनेगा 1/a, और 1/a क्या होता है सर इसका माइनस का 2/√3 बनेगा, ये यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने यही tan इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन √3/2 और प्लस c। और जब सिंप्लीफिकेशन में ले लो इसको भी दोनों साइड, क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि भाई इसको भी tan इनवर्स में इसलिए ले लो क्योंकि दो टर्म tan में है ना, तो तीसरी को इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में इजी रहे, क्योंकि tan इनवर्स c कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ क्या 2/√3, इसको इधर ले आओ तो 2/√3 दोनों कॉमन हो जाएगा जब यहाँ आएगा, ये क्या बनेगा सर tan इनवर्स 2y
प्लस 1/2 और √3/2। और ये कितना बनेगा सर? ये भी बन जाएगा सर मेरा tan इनवर्स 2x + 1/2 अपॉन √3/2। इस 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, और यहाँ क्या बचा सर मेरा? tan इनवर्स c। ठीक है भैया, बात इतनी क्लियर है सर? इतनी बात हमें क्लियर है। और लेकिन हमें इसको और सोल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जरा एक बार। 2/√3 2y + 1/√3 और 2x + 1/√3। तो 2/√3 जरा ध्यान से देखते रहना भाई। 2/√3 tan इनवर्स 2y + 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x + 1/√3। और यहाँ पे क्या है सर मेरा? tan इनवर्स c। अब एक बात बताओ सर। बोले सर क्या? बोले भाई इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ 2/√3 को? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो tan इनवर्स 2y + 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x + 1/√3 इज इक्वल टू √3/2 tan इनवर्स c। अब एक बार बताओ, tan इनवर्स c तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई √3/2 से करोगे तो तब भी तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। ये फॉर्म लगानी थी। अब देखो यहाँ फॉर्म क्या बन रही है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है सर? सर वो हमने पढ़ रखी है, क्या होती है? tan इनवर्स x प्लस y मतलब 2y + 1/√3 x प्लस y 2x + 1/√3 अपॉन 1 - xy। तो 1 - xy, x क्या है? ये 2y + 1/√3 और सर ये हो गया हमारा 2x + 1/√3। और ये क्या है मेरा? tan इनवर्स c। अब आपको दिखाई दे रहा है सर, इस tan से मैं इस tan को क्या कर सकता हूँ सर? काट सकता हूँ। तो कट गया सर। यहां से सर √3 एलसीएम आ गया। √3 एलसीएम आया तो ऊपर क्या बना, जरा ध्यान देना। तो जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या बनेगा सर? 2y + 2x + 1। नीचे क्या बनेगा सर? √3। बात सही है सर। √3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, और 3 माइनस 2y + 1 × 2x + 1 मल्टीप्लाई करके देखो कितना बनेगा। मैं साइड में कर दे रहा हूं। 2y + 1 × 2x + 1। 2y की इसमें करूँगा कितना बन जाएगा? 4xy। 2y की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा कितना बन जाएगा सर मेरा? 2y। 2x की मल्टीप्लाई इस 1 में करूँगा कितना बन जाएगा? 2x। और ये कितना बन जाएगा सर मेरा? 1। तो सर ये बन जाएगा मेरा 2x + 2y + 4xy। कितना बन गया सर मेरा? ये माइनस का 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x और माइनस का 1, और नीचे क्या सर मेरा? 3 इज इक्वल टू क्या सर मेरा? c। अब सर आपको पता ही है इसकी मल्टीप्लाई सर यहाँ होती है और इसकी मल्टीप्लाई सर यहाँ होती है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो जरा। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करूँगा सर 3 2x + 2y + 1 अपॉन यहाँ पे कितना बनेगा सर मेरा? यहाँ पे बनेगा सर मेरा √3 बाहर, अंदर क्या बनेगा सर मेरा? 3 - 4x माइनस का 4y, नहीं माइनस का 4xy। सॉरी, क्वेश्चन भाई लेंदी है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 3 - 4xy 3 - 4xy माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 1, ये बन गया इज इक्वल टू क्या सर? c। अब आपको पता है इस √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कटेगा सर? कट तो जाएगा। तो ये क्या बन गया सर मेरा? ये बन गया सर मेरा √3 2x + 2y
और प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बना सर मेरा 3 माइनस का 4x माइनस का 4y, और 3 में से 1 गया तो कितना बन जाएगा 2, इसको तो पहले ही कर दो। यहाँ क्या बचेगा सर मेरा भाई, 3 में से 1 जाएगा ना तो 2 बचेगा ना, ये बन जाएगा सर मेरा 2 माइनस 2x माइनस का 2y, माइनस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 4xy, माइनस का 4xy, माइनस का 4xy। अब क्या करो सर इसमें, अब इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना बना सर मेरा √3 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया सर, यहाँ पे कितना बचा मेरा 1, यहाँ पे कितना बचा x, यहाँ पे कितना बचा सर -y, यहाँ पे कितना बचा सर माइनस का 2xy। अब एक बार बताओ, ये कितना बना √3/2 लिख सकता हूँ मैं सर इसको, √3/2, और ये क्या सर 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y माइनस का 2xy, और √3/2 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको कुछ भी कांस्टेंट को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया मैंने a, तो 2x प्लस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस का y और माइनस का 2xy। बस यही चाहिए था उसका, हैंस प्रूव्ड। भाई थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 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 एक गलती होगी भाई हमसे, एक गलती हो गई हमसे। क्या सर, ये 2x प्लस 2y 1 प्लस 2 होना चाहिए था। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये 2 होना चाहिए था, ये 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था। अब ये भी 2 है, इस 2 में से कॉमन निकाल लो, तो जब इसमें कॉमन निकालूंगा तो 2a बन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस 1, और ये तो 1 माइनस एक्स माइनस का 2xy है ही। अब किसी नंबर की कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस का 2xy बन जाएगा भाई। और ध्यान से देखो, उसने यही बोला था हमें प्रूव करने के लिए, इसलिए अब क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, क्वेश्चन लेंदी है लेकिन घबराना नहीं है, कैलकुलेशन से क्या डरना है, मैथ के स्टूडेंट हो तुम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, हम देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,π/4 से पास हो रही है। इक्वेशन बतानी किसकी सर, कर्व की, whose differential equation is sin x cos y dx plus cos y, ये दे रखी है। ये तो बहुत सिंपल है सर, ये सिंपल कैसे है अभी बताते हैं सिंपल कैसे है, क्योंकि मुझे इसमें दिखाई दे रहा है ये सर sin x है और ये cos y है, ये dx प्लस sin y इंटू cos x इंटू डी वाई इक्व टू 0, क्योंकि यहाँ जैसे ही मैं उधर लेके जाऊँगा फटाफट जो है ना वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ sin x इंटू कोस वाई
इंटू डी एक्स इज इक्व टू माइनस का साइन वाई कोस एक्स और डी वाई। ठीक है, अब x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ इजीली सेपरेट हो जा रही है। कैसे सर? अब एक बात देखो, साइन x के नीचे कोस x को ले आओ, तो यहां क्या बन जाएगा? साइन x अपॉन कोस x और dx। यहां साइन y के नीचे क्या ले जाओ? कोस y को, तो साइन y अपॉन कोस y dy। इजीली क्या होगा? वेरिएबल सेपरेट हो गई। और जब इजीली वेरिएबल सेपरेट हो गए, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। और जैसे ही मैं यहां पे इंटीग्रेट करने जाता हूं मैं, ये क्या बन जाता है मेरा? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स इज इक्व टू माइनस का टाइम साइन वाई अपॉन में कोस वाई, और यहां पे कैसा हमारा? डी वाई। बस अब एक बार बताओ, कोस एक्स को टी लेट करो तो कोस एक्स का डिफरेंस, कोस एक्स को अगर मैं टी लेट करता हूं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी। इसलिए साइन एक्स किसके इक्वल आ गया सर मेरा? माइनस टाइम्स ऑफ डी टी। तो ये कितना बन जाएगा सर मेरा? माइनस डी टी अपॉन टी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा सर? एक माइनस जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस होगा, डी टी अपॉन डी टी, जो आप लिखना चाहो, डी टी क्या टी पी जो आप लिखना चाहो लिख दो, कुछ और वेरिएबल दे दो इसको। इसको मैं दे दिया डी जेड अपॉन जेड। बस हो गया काम। इतना इंटीग्रेशन देखो आपको आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो आप। तो 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कितना होता है सर? log t। तो माइनस का log t इज इक्व टू, यहां कितना है सर? 1/z। 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? log z। ये भी कर लिया। और जब दो टर्म log में हो तो तीसरी टर्म को भी log में कर लेना चाहिए, क्योंकि सर हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। सर जब मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो ये माइनस का log t माइनस का log z इज इक्वल टू क्या बन जाता है हमारा? log c। और यहां पे सर जब मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये log t प्लस log z बन जाता है, और सर ये log c। और सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी log की, कि जब जब log का कोफिशिएंट सेम 1 1 हो, बेस सेम हो, दोनों में एडिशन हो, तो सर उनका जो नंबर है ना वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। तो सर ये t इंटू जेड बन जाएगा और इक्वल टू log c। माइनस उधर शिफ्ट कर दो, तो जैसे ही मैं माइनस शिफ्ट सर उधर करता हूं तो log t इंटू log z इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ log c। और कोई भाई ये तो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट तो माइनस इन्फिनिटी से बीच में ले से और प्लस इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है, तो ये तो सर फिर भी log c ही रहेगा। इसके log से ये log कट गया, तो ये क्या बचा? t इंटू जेड किसके इक्वल आ गया सर? हमारा c के। अब t की वैल्यू क्या है वो उठा के रख दो। t क्या था सर हमारा? t था सर हमारा साइन एक्स कोस एक्स, सॉरी t था सर हमारा कोस ऑफ x। z क्या था सर हमारा? जरा देखो, z क्या था सर हमारा? कोस ऑफ y। ये किसके इक्वल आया सर? हमारे c के। लेकिन उसने क्या पूछा है सर? हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, क्योंकि उसने x और y की वैल्यू दी। भैया x कितना दे रखा है उसने? 0। y कितना दे रखा है सर? π/4। अब एक बार बताओ, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1। कोई दिक्कत नहीं। कोस π/4 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√2 इज इक्वल टू सी। आपको पता है सी की वैल्यू कितनी आएगी सर? मेरे पास में 1/√2 आ गई, तो इसलिए कोस एक्स इंटू कोस वाई किसके इक्वल आ गया सर? मेरा 1/√2 के। बस खत्म मामला, यही तो करना था, बस हो गया फटाफट। अब चलते हैं। लेकिन जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक भी कर सकता हूं मैं, अगर आप चाहोगे कहोगे, प्लीज टाइम लेकर नोट जरूर कर लो, क्योंकि मैं टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। जितना मैं कंटेंट अपने ऑफलाइन में डिलीवर करता हूं, ट्रस्ट में उतना ही कंटेंट आपको ऑनलाइन में दिया जा रहा है, कोई भी कमी इसमें नहीं दी जा रही। और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आना चाहते हैं तो हमारी क्लास चलती है जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली, और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली। दोनों जगह हमारी अपनी ही क्लासरूम चलती है। वैसे तो 2 जगह और भी चलती है, एक निर्माण विहार है वहां पे भी चलती है, रोहिणी में भी चलती है।
और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये कह रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन उसने आपको दे रखी है, आपसे कह रहा है कि सर इसका क्या देना है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है। कैसे निकालेंगे सर, जरा देखो क्या सर यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहा है क्या हमारा, जरा देखते हैं, जरा देखते हैं भाई। ये क्या है मेरा 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx। ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करो सर, उसको उधर लेके जाओ। 1 प्लस ई की पावर 2x डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx। सर यहां से दोनों की मल्टीप्लीकेशन में है, हमें दिखाई दे रहा है सर यहां पे हम वेरिएबल इजीली सेपरेट कर सकते हैं, और जब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं तो फटाफट क्वेश्चन में उठ जाएगा हमारा। क्वेश्चन क्या है सर, बस dy के नीचे y वाली ले आओ, x के नीचे ये वाली टर्म ले आओ, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x और dx। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, क्योंकि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो इंटीग्रेशन करना है, बस इंटीग्रेशन कर दो इसका। dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x और dx। अब मुझे पता है बहुत लोगों की खोपड़े जल जाएगी क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेशन आता ही नहीं है। अब जरा एक बात बताओ, ये इसमें तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स y। सर इसका तो हमने निपटा दिया, 1 अपॉन tan इनवर्स y होता है तो 1, तो यहाँ कुछ दिक्कत ही नहीं है। सर यहाँ आके हमें कुछ बात समझ में नहीं आ रही, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो ध्यान दो भाई, जादू दिखाते हैं जादू। जैसे कहते हैं ना ब्रह्म हर जगह है, ब्रह्म मतलब भगवान, लेकिन दिखता नहीं है, दिखता उसे है जो उसको पहुँचता है, जो उसमें खोया रहता है। आप मैथ पढ़ते तो हो नहीं, कभी कभार पढ़ते हो छुट्टी मनाने की तरह, तो कहाँ से याद रहेगा। इज इक्वल टू माइनस, इसको जरा ऐसे लिखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोले सर कुछ मुझे पता है बहुत लोगों को खोपड़ी जल गई होगी कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पावर मल्टीप्लाई होती है इसके साथ में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है 8th क्लास में कुछ याद नहीं। अब देखो अगर लेट e की पावर x इक्वल टू टी, तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x dx इक्वल टू dt। काम खत्म। काम कैसे खत्म हो गया सर, जरा देखो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ ऑब्जर्व, e की पावर x dx इक्वल टू dt लिख सकता हूँ सर। सर यहाँ तो ऑलरेडी क्या लिखा है मेरा tan इनवर्स y, बात सही है सर। सर यहाँ पे आ गया सर मेरा dt, ये भी सही है सर। यहाँ पे बन गया सर e की पावर x को क्या लेट करा t, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई सर यहाँ पे भी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, सबको पता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सर tan इनवर्स t, क्योंकि tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बस तो इतना ही करना था, और क्या करना है। और जब ये दो टर्म सेम हो तो कैलकुलेशन के लिए कांस्टेंट वाली c को भी उसमें ही कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा सिंप्लीफिकेशन में वो हेल्प करती है। क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स c लिखो या कुछ लिखो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहना है, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। और कांस्टेंट माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों। इसको इधर लेकर आओ जरा, तो सर ये बन जाएगा tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स t इज इक्वल टू क्या सर, tan इनवर्स c। और tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स t की आइडेंटिटी क्या होती है सर, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होगी,
tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहां क्या बनेगा सर मेरा, tan इनवर्स y माइनस टी अपॉन 1 प्लस वाई टी, और यहां कैसा मेरा tan इनवर्स सी। और आपको पता है सेम सेम, सरम वाला सेम नहीं, ये वाला बट डिफरेंट। तो आंसर क्या आ गया मेरा सर, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या बना है सर मेरा, y माइनस टी अपॉन 1 प्लस वाई टी इज इक्वल टू सी। बस उसकी वैल्यू रख दो सर। टी था क्या आपका, टी था क्या सर मेरा, e की पावर x था ना, टी था क्या, e की पावर x। और भैया पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू तो 1 दे रखी है उसने। पहले तो इसमें रखो t की वैल्यू, y माइनस e की पावर x इज इक्वल टू सी 1 प्लस वाई इंटू ई की पावर x। सर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी दे रखी है सर इसने, 1। यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 1। उसकी वैल्यू निकालो इसकी। तो जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो 1 माइनस e की पावर 0, इसी नंबर की वैल्यू 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। टी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, किसी नंबर की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया सर, ये आ गया 2। और c की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, c की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो क्या इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू e की पावर x, भाई देख लेना, मैंने एनसीईआरटी में आंसर नहीं देखा है इसका। वैसे तो गलत होने के चांस है नहीं, यही आना चाहिए। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां जैसे कि मैंने आपको जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी, आपको याद ही होगा, एक तो मैंने x बाई वाई वाली फॉर्म बनाई थी, एक y बाई एक्स वाली फॉर्म थी। यहां पे सर x अपॉन वाई वाली है, तो इसका बात कंफर्म होगी सर, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, जरा देखो फटाफट। तो इसको मैं लिख लूंगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई। इसलिए क्या करेंगे सर, पुट, अगर पहली बार कोई बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो देख रहा है डायरेक्ट अगर मिसलेनियस की, तो मैं बता दूं, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होता है। और इंटीग्रेशन तब कर सकते हैं जब x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ हो। इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहां हम सेपरेट कर नहीं सकते टर्म्स को, यहां हम टर्म्स को सेपरेट कर नहीं सकते। और टर्म्स को सेपरेट करने के लिए, उसको पॉसिबल बनाने के लिए ही हम कुछ तिकड़म लगाते हैं। उसी तिकड़म का नाम है, अगर dx अपॉन dy वाली फॉर्म में पुट x इक्वल टू vy, और अगर dy बाई dx वाली फॉर्म में तो पुट y इक्वल टू vx। सो पुट x इक्वल टू vy, इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो dx का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dy होगा, और v का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज y का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, dv बाई dx। तो आपको दिखाई दे रहा है dx अपॉन dy की वैल्यू इतनी थी, यहाँ से dx अपॉन dy की वैल्यू इतनी आई, तो यहाँ से dx बाई dy की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। कहाँ पे सर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में जाऊंगा मैं, तो v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है सर, इसके, एक है सर x इंटू ए की पावर x अपॉन x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखो फटाफट। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी है मैंने, वी वाई, तो e की पावर वी वाई अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, x की वैल्यू यहां भी तो रखो, वी वाई। एक सेकंड भाई, क्वेश्चन सही उधर है ना, x
एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर, वी वाई रख दी सर हमने, एक्स की वैल्यू वी वाई रख दी सर, e की पावर एक्स, यहाँ भी वी वाई रख दी, ये वाई स्क्वायर एज इट इज है। यहाँ पे सर अगेन ये y है सर हमारा, और यहाँ पे अगेन e की पावर क्या है, x के प्लेस पे क्या रखना हमें, वी वाई, और यहाँ पे भी क्या है सर y। अब जरा ध्यान से देखो भाई, इस y से ये y कट जाएगा, इस y से ये y कट जाएगा, और इसके साथ होगा क्या, एक y यहाँ एक y यहाँ, तो y कॉमन ले लिया, उस कॉमन लेके इस y से उसको उड़ा दो, तो ऊपर क्या बचेगा v, क्योंकि y यहाँ y कॉमन ले लिया, एक y ये रहा काट दिया, तो यहाँ v बचा, और यहाँ पे क्या बचा सर हमारा, e की पावर v। यहाँ पे क्या बचा सर हमारा, यहाँ बचा सर मेरा केवल y, और डिनोमिनेटर में क्या बचा पता सर मेरा, ओनली e की पावर v। भाई कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी है, अदरवाइज आप गड़बड़ कर दोगे। और ये dv बाई dy है, ये भी क्या है सर, dv बाई dy है, क्योंकि हम डिफ्रेंसिएशन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर हम y के रेस्पेक्ट में। अब v यहां है, अब v को उधर लेके जाओ सर, अब v को जो है उधर लेके जाओ, तो v प्लस वाई, एक बार लिख लेता हूं, dv बाई dy इज इक्व टू, यहां पे क्या है सर मेरा, y इंटू e की पावर v प्लस y अपॉन क्या है सर मेरा, e की पावर v। एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, अगर मैं इस v को उधर ले जाऊंगा, जाहिर सी बात है उधर लेके जाना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो यहां कैसा बनेगा सर, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है सर, अब एलसीएम लेते हैं, e की पावर v, तो यहाँ क्या सर, v इंटू e की पावर v प्लस y, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो v इंटू e की पावर v। अब आपके चेहरे पर चमक और आंखों में मुस्कान आ जानी चाहिए। सर उल्टा बोल गया, अब आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। अब क्या करें भाई, मुस्कान अपने पास है ही नहीं है, अरे चेहरे वाली मुस्कान की बात कर रहा हूँ, वो तो सर आपके पास बहुत है, दूसरी वाली नहीं है। तो यहाँ क्या बचा सर मेरा, y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्व टू, यहाँ कितना बचा सर मेरे पास में, ये y और अपॉन में e की पावर v। अब सर इस y से ये y भी कट गया, बात तो सही है, तो बचा क्या मेरे पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए, e की पावर v इंटू डी वी इज इक्व टू डी वाई। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, अब इंटीग्रेट कर दो, e की पावर v का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, e की पावर v, और इसका कितना होगा सर y, और c लगाना ना बोले। अब y की वैल्यू जो भी, v की वैल्यू जो भी हो यहाँ को उठा के रख दो। सर v की वैल्यू कितनी थी यहाँ से, x अपॉन y, बस हो गया कौन सर, e की पावर x अपॉन y इज इक्व टू y प्लस सी, और यही क्या है सर आपका f एन एफ, फुल एंड फाइनल आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया, 10 आ गया अभी, तो कोई नेक्स्ट उसमें कर देंगे पूरा उसको। भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने बार बार पूछा है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, तो इसको तो बिल्कुल भी छोड़ना ही मत, तुम बिल्कुल मत छोड़ देना। ठीक है भाई, सर ऐसे कैसे करेंगे सर, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या तिगड़म है, क्या है जंजाल ये। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर आपने, कि अगर y, जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन y एक बार आपको दिखाई दे जाए, इसका मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx वाली फॉर्म होगी। अगर x एक बार दिखाई दे जाए, और x को वैसे भी एक से ज़्यादा नहीं दिखाई देनी चाहिए, x बहुत खतरनाक होती है, तो वो सर वो dx अपॉन dy वाली फॉर्म होती है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो सर इसको लिख लेता हूं मैं, डी वाई को उधर ले जाऊं और डी एक्स को इसके नीचे ले जाऊं, तो सर ये बन गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। भाई डी वाई को यहाँ ले गया और डी एक्स को नीचे ले गया, बस ऐसा लिखा है। और यहाँ क्या लिखा है सर मेरा, ई की पावर माइनस का 2 रूट एक्स अपॉन में सर क्या रूट एक्स, और यहाँ पे क्या सर मेरा माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स। ध्यान देना भाई, काफ़ी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। कहाँ आया हुआ सर, बोर्ड में आया हुआ है। इनफैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन सीयूटी में भी मैंने देखा है। और आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर, वो होती है सर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और पी क्या होगा, कोई भी फंक्शन या कांस्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो सर वाई को लाने के लिए वाई यहाँ चाहिए, तो सर ये वाला इधर लेकर आना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो ले आओ, उसमें क्या आफत है, कौन सी बारात लेके जानी है इसको लाने के लिए, ये इतना पैसा खर्च करना है, पैनी तो उठाना है, उठा देंगे सर, इसमें क्या है। ये कितना बन जाएगा, ए की पावर माइनस का 2 रूट एक्स और यहाँ पे कितना सर रूट एक्स। बस काम खत्म। सर काम खत्म यही छोड़ देंगे ना भाई, ऐसा नहीं। यहाँ से कंपेयर करने में पी की वैल्यू कितनी आएगी तेरे पास में 1 अपॉन रूट एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी सर मेरे पास में ई की पावर माइनस का 2 रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं सर, हम निकालते हैं सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में इंटीग्रेशन कर दो किसका सर, इसका कर दो सर पी का। और पी क्या है, पी क्या है सर हमारा, पी क्या है सर हमारा 1 अपॉन रूट एक्स। और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है नहीं पता तो साइड में कर देता हूं। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला कितना होता है सर, सर इसका होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर माइनस हाफ, तो एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, इसीलिए इसका आ गया कितना सर 2 रूट एक्स। तो सर इसका आंसर आ गया हमारा e की पावर में 2 रूट एक्स। ये क्या होगा सर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया सर। अब आंसर कैसे निकलता है सर, आंसर निकलता है, सॉल्यूशन कैसा होता है सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन क्या होता है सर इसका, इसका होता है सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और प्लस में c। y ये है सर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है सर e की पावर 2 रूट एक्स, तो e की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर 2 रूट एक्स, q कितना है सर हमारा जरा ये देखो e की पावर माइनस का 2 रूट एक्स अपॉन में क्या करना है सर हमारा रूट एक्स और प्लस में c तो ऑलरेडी है ही, और इसका क्या करना है सर इंटीग्रेशन। अब आपको पता है जब सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना बन जाएगा सर e की पावर 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स और डिनोमिनेटर में क्या सर हमारे रूट एक्स और यहाँ पे क्या सर डी एक्स प्लस सी, और ये क्या सर y इंटू 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स दैट इज 0, और किसी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो अल्टीमेटली क्या बन गया ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस सी, और यहाँ पे क्या सर y इंटू ई की पावर 2 रूट। अब आपको पता है सर 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपने निकाला सर, उसका कितना आया था हमारा 2 रूट एक्स प्लस सी, और यहाँ क्या सर y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स। जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा ही नहीं, जनरल सॉल्यूशन पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे उसने नहीं पूछा। हालांकि अगर आप करना चाहो तो 2 ई की पावर 2 रूट एक्स को भी उधर भेज सकते हो, क्योंकि कई बार आपको आंसर ऐसा मिलता है। तो y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स अपॉन ई की पावर 2 रूट एक्स और प्लस सी ई की पावर माइनस का 2 रूट एक्स, बस काम खत्म। भाई इतना बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, सच बताना एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं मिलेगा नहीं इस टाइप से, तो प्लीज टेंशन मत लीजिए, लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो यार, इतना तो कर ही दिया करो।
ये है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन उसने दे रखी है, गिवन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। यहां तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है सर, ये है हमारी डिफरेंशियल लीनियर वाली है सर हमारी, और वो भी पी वाई वाली फॉर्म में। कौन सी वाली? पी के वाली नहीं, पी वाली फॉर्म में। तो कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सर यहां से p मुझे दिखाई दे रहा है क्या सर? कोटेक्स, और q दिखाई दे रहा है सर मुझे, क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं क्यों यहां से ये दिखाई दे रहा है 4x और कोसेक x। ठीक है सर, सबसे पहले क्या निकालते हैं सर हम? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है सर? e की पावर में p dx। p क्या है मेरा? कोटेक्स, और ये dx। सर कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है? तो भैया उसका होता है log sin x। और भैया आपको log नंबर चेंज प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है कि अगर किसी नंबर की पावर में log की टर्म बैठी हो, किसी नंबर, सर नंबर कहाँ है? ये भैया यूलर नंबर ही है, इसकी वैल्यू होती है 2.718। तो अगर ऐसा है कि नंबर की पावर में log की टर्म बैठी है, तो log का नंबर और इसका नंबर जो है ना अपनी जगह बदल लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x की पावर log e। और क्योंकि इस log का बेस e है, और जब किसी log का नंबर और बेस सेम होता है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया सर हमारा? sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया सर हमारा? sin x। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ने दम तोड़ दिया इसने। सर इसने दम कैसे तोड़ दिया बताता हूँ जरा देख। इसने दम ऐसे तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया सर? इसने दम ऐसे तोड़ दिया भाई। सॉल्यूशन क्या होता है सर हमारा? सॉल्यूशन किसका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और प्लस में c। सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है सर मेरा? sin x। सर ये कितना है मेरा? sin x। और जरा ध्यान से देख, q क्या है सर मेरा? 4x कोसेक x। तो 4 तो मैं बाहर लिख लूं पहले ही। यहां क्या सर? x, और यहां पे क्या सर मेरा? कोसेक x और dx, और c तो सर ऑलरेडी चलता ही है इसमें। अब एक बार बता, sin x और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, लेकिन मुझे पता है बहुत लोगों की तो खोपड़े जल जाएगी अगर मैंने स्टेप स्किप कर दिया। तो भाई एक बात बता, x मैंने पहले लिख लिया, x वैसे पहले ही रहनी चाहिए, x बाद में कहाँ थी? x पहले ही होती है। कोसेक को क्या लिख सकता हूँ सर मैं? 1 का sin x, और ये क्या सर? dx, और प्लस का c तो होता ही है। इस sin x से ये sin x कट गया, तो बचा क्या मेरे पास में? 4 और x। 4 तो बाहर ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? सर ये तो हमें पता है, x²/2 प्लस c, और ये क्या सर? y इंटू साइन x। बस 2 2 जा 4, तो y इंटू साइन x इज इक्वल टू 2x² प्लस c। ये हमारा क्या आ गया सर? आंसर आ गया। बस काम खत्म हो गया। सर अब क्या करें? बस कुछ नहीं करना। सर कुछ नहीं करना क्या मतलब? पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा उसने, x की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी दे रखी है सर इसने? π/2। तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है? π/2। ये तो काम ही खराब हो गया सर। कैसे? y की वैल्यू 0, यहाँ π/2 1 हो गया, यहाँ सर x की वैल्यू कितनी दे रखी? π/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2π²/4 और प्लस का c, 2 2 जा 4। तो सर c की वैल्यू आ गई है माइनस का π²/4। c की वैल्यू आ गई माइनस का π²/4। बस उठा कर वहां रख दो, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें।